अच्छा जी, अब इधर देखिएगा, हम लोगों ने लॉ, हाँ जी फ्राइडे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की है, और उसमें हमने ये बात की कि कोई भी बॉडी हो, एवरी बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। यही बात की है ना। अच्छा, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि हम देखते हैं कि अगर कहीं पर कौन खड़ा हो, अगर कहीं पर हुसैन खड़ा हो और दूसरी तरफ कहीं पर अगर एक जहाज या एक क्या बस खड़ी हुई हो, तो बस हुसैन को अपनी तरफ खींच लेती है? नहीं खींचती ना। और हुसैन को भी बस नहीं खींच सकता। तो इसकी क्या रीजन है? अभी तो हमने ये कहा कि दोनों चीजें, कोई भी बॉडी हो वो दूसरी को अट्रैक्ट कर रही होती है, यही कहा ना। अभी मैं बैठा हूं तो मेरी और मेरे और ये जो सामने रजिस्टर पड़ा हुआ है, ये इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन ये रजिस्टर मेरे पास उठ के नहीं आ जाता, या मैं उड़ के रजिस्टर के पास नहीं चला जाता, इसकी क्या रीजन है? ठीक ठीक, सोचो सोचो सोचो, थोड़ी देर सोचो, फिर बताता हूँ। शाबाश। ये लॉ गलत है, हमारा इल्म कम है। अब आ रही होगी आवाज? क्या जवाब मिला? कि जब हर बॉडी दूसरी को खींच रही है, तो हम बैठे हैं, हम फ्रिज को अपने पास क्यों नहीं खींच लेते, या हम फ्रिज के पास क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि हमारे बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। हाँ जी, हमारे दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यकीनन है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन वो हम लोगों का क्योंकि मास बहुत कम है, इसलिए जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूं कह लेते हैं ना होने के बराबर है सही, लेकिन वो बहुत ही मामूली है, जो हम फील नहीं कर सकते। Due to small value of g, gravitational force of attraction between objects around us is very small and we do not feel it. लेकिन अगर आप दुनिया के और अपने दरमियान देखते हैं, अर्थ के और अपने दरमियान इसी फोर्स को फील करना चाहें, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप छत पर जाएं और छत से बाहर 2 पाँव निकाल के खड़े होने की कोशिश करें, तो यकीनन क्या होगा, आप जमीन की तरफ खिंच के आ जाएंगे। तो वो जो खिंच पड़ रही है, जिसकी वजह से आप फोर्स पड़ रही है, जिसकी वजह से आप जमीन की तरफ खिंच रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। और वही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही होगी। ये सिर्फ अर्थ की नहीं होती, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये शायद सिर्फ अर्थ की ही है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन अर्थ की ही नहीं होती, ये बाकी बॉडीज के दरमियान भी होती है। हाँ, अर्थ का क्योंकि मास बड़ा है, तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं या देख सकते हैं। और आप लोगों को अगर याद हो, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में वेट की डेफिनेशन की थी, और उसमें हमने कहा था द फोर्स with which earth attracts the body towards itself is called weight। यही कहा था ना। तो जो वेट है बेसिकली वो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से हम अर्थ की तरफ खींचते हैं। ठीक है, सही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि इस टॉपिक में आप लोगों को बतानी थी। अब आगे चलते हैं और अगले टॉपिक को भी थोड़ी देर में देखते हैं। आप लोग इसी के अगर क्वेश्चन लिखने हैं तो वो लिख लें, मैं जरा एक मैसेज वगैरह कर दूं। इसे जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े, इसमें किसी को कोई मसला है तो पहले तो मुझे ये बताएं। नहीं है मतलब